हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझेंगे। वाई इज़ अ फ्लावर कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। आपने फ्लावर्स तो बहुत सारे देखे होंगे, रोज़ देखा होगा, हिबिस्कस देखा होगा और लिली भी देखा होगा और बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लावर सिर्फ प्लांट की ब्यूटी के लिए नहीं होता। ये जो है फ्लावर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। और आज हम यहाँ पर समझेंगे कि फ्लावर के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है फ्लावरिंग प्लांट्स को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एंजियोस्पर्म बोलते हैं। यानी कि जो हमारा जहाँ जिस प्लांट्स में फ्लावर आता है उसको हम बोल रहे हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, इन प्लांट्स में फ्लावर एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। फ्लावर रिप्रोडक्शन की कई इंपॉर्टेंट प्रोसेस को यहाँ पर चलाता है। ठीक है, मतलब कई इंपॉर्टेंट प्रोसेस में यहाँ पर वो इन्वॉल्व होता है। कौन? फ्लावर। देखिए कौन कौन सा प्रोसेस होगा। वो जो प्रोसेस है वो क्या होता है। सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन में होगा, पॉलिनेशन में होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में परागण। यहाँ पर बच्चे जो है परागकण और परागण में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो परागकण होता है वो होता है मेल गैमेट्स, लेकिन जो परागण है वो जो है रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस है। ठीक है, वो क्या है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, फोर्थ क्या है हमारा, फर्टिलाइजेशन। और जो सेकंड लास्ट है सीड फॉर्मेशन। उसके बाद जो लास्ट में क्या बनता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो सारा प्रोसेस है उसमें जो फ्लावर होती है वो यहाँ पर मेन फंक्शन उसका होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए, तो एक बार हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं लिखा क्या है। देखिए, फ्लावर की मेन फंक्शन क्या है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि लैंगिक प्रजनन में फ्लावर हेल्प्स इन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग गैमेट्स एंड ब्रिंगिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये लैंगिक प्रजनन में हेल्प करता है क्योंकि इसको गैमेट्स बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, गैमेट बनाता है और ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें ये अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या लिखा है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन। यहाँ पर जो मेल गैमेट्स होती है और फीमेल गैमेट्स होती है उसका फॉर्मेशन करना है। कौन करेगा, ये मैं फ्लावर के मेन फंक्शन बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो होता है पॉलिनेशन। ठीक है, जो पॉलिन ग्रेन होता है उसको जो फ्लावर प्लांट्स का पार्ट है स्टिग्मा वहाँ तक पहुँचाने का काम अगर हुआ तो वहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ, पॉलिनेशन यानी कि परागण का प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब फोर्थ है हमारा फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट्स फ्यूज़ करेगा फीमेल गैमेट्स को। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो है मतलब फ्यूज़न की जो प्रोसेस है यहाँ पर इसको बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अगर मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट को फ्यूज़ कर दिया तो वहाँ पर उसके बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट हमारा क्या होगा, सीड फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जो बीज का निर्माण होता है वो यहाँ पर होता है। देखो, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो ओव्यूल्स होती है वो डेवलप हो जाती है किसमें, सीड में। ठीक है, ओव्यूल जो है वो डेवलप हो जाते हैं यहाँ पर सीड में। यहाँ पर क्लियर है। अब लास्ट हमारा है फ्रूट फॉर्मेशन यानी कि फल का जो निर्माण है वो किससे अब उसके बाद क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया, जो बीजांड है जो ओव्यूल है वो बीज में विकसित हो गया, सीड में विकसित हो गया। ठीक है, सीड बन गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ओवरी होता है मतलब फ्लावर में जो ओवरी होता है वो क्या हो जाता है, वो जो है वो फल में चेंज हो जाता है, फ्रूट में यहाँ पर डेवलप हो जाता है। आपको बस इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, इसको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, अभी हमने ऊपर क्लियर कर ही दिया इसको। ठीक है, क्या लिखा है, देखिए फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होती है उसमें फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। बस यही चीज़ें जो है वो एनसीईआरटी की लाइन इसमें लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है ना। फ्लावर के जो 4 चक्र होते हैं उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल्स। अब देखो,
अब समझते हैं यहाँ पर कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आपने लोअर क्लास में जैसे क्लास 9 में सिंपल सा पढ़ा होगा। फ्लावर में जो 2 पार्ट्स होते हैं, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स में हम 3 पार्ट पढ़ते हैं, है ना। और फ्लावर का जो फीमेल गैमेट है उसमें भी हम 3 से 4 पार्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन आपको बस उस जो क्लास 12 है उसमें ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, उसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझते चलना है। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत सारे नाम आने वाले हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, कैनोसियम। ये क्या है इसको हम इजी से समझने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पर आता है कैलिक्स। कैलिक्स क्या होगा इसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं डायग्राम से बताऊंगी। यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पर। कैलिक्स, कैलिक्स के अंदर आता है सेपल्स। ठीक है, सेपल्स को हम बोलते हैं दल पत्तियाँ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, क्या बोलेंगे, कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स सबसे पहला होल जाता है हमारा कैलिक्स। कैलिक्स के अंदर होगा सेपल्स, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दल पत्तियाँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेकंड जो है वो कोरोला है। कोरोला, इसको हम हिंदी में भी कोरोला ही बोलते हैं। ठीक है, और इसका उसमें जो पार्ट्स आएगा पेटल्स। पेटल्स यानी कि जो पंखुड़ियाँ होती है उसको हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, आपको यहाँ पर डायग्राम जो है वो नज़र आ रहा होगा, है ना। स्ट्रक्चर जो है आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो ग्रीन पार्ट्स है वो क्या है, सेपल्स है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये सेपल्स का पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, सेपल्स का पार्ट है, इसको हम बोल रहे हैं कैलिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोरोला, जो एक पिंक कलर की आपको पंखुड़ियाँ दिख रही है वो होती है पेटल्स। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं कोरोला। ठीक है, अब देखो एंड्रोसियम, देखो एंड्रोसियम के अंदर आएगा स्टेमन्स। स्टेमन क्या होगा, ये जो होता है मेल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो एंड्रोसियम है ना, यहाँ पर देखो ये जो आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको ये जो पार्ट्स है ना, यहाँ पर मैं मार्क करते चल रही हूँ, उसको देखिए, ये जो है एंथर। ठीक है, इसके अंदर आएगा हम स्टेमन पढ़ेंगे, एंथर पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या आपको याद रखना है, जो एंड्रोशियम होता है वो मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट, उसके अंदर आएगा स्टेमन। ठीक है, स्टेमन को हम बोलते हैं पुंकेसर। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो फोर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गाइनोशियम। ये होता है फीमेल पार्ट। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्पल्स पढ़ेंगे और पिस्टल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके बारे में मैं यहाँ पर बताती हूँ एक चीज एक एक करके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैलिक्स और कोरोला मेनली असेसरी या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव होल्स होते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, जो कैलिक्स और कोरोला होती है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, जो कैलिक्स और कोरोला होता है ये होता है, ये दोनों होती है, क्या होती है ये, मेनली असेसरी प्लांट्स होती है। मतलब कि असेसरी मतलब सहायक अंग होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होगा, ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव होल्स होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन्हीं में पाए जाते हैं, किनमें, एंड्रोशियम और गाइनोशियम में। ठीक है, लेकिन जो कैलिक्स और कोरोला होता है वो सहायक अंग होते हैं। ठीक है, एसेसरी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में। लेकिन यहाँ पर जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है वो क्या होता है, मेन पार्ट्स होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव होल्स होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो इन्हीं में पाया जाता है। एंड्रोशियम में मेल पार्ट्स पाया जाएगा और गाइनोशियम में फीमेल पार्ट्स पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि कार्पल्स और पिस्टल्स वो क्या है, फीमेल पार्ट्स है, गाइनोशियम के अंदर आएगा वो, और स्टीमन जो है वो किसका पार्ट है, वो जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, जो किस में आता है, एंड्रोशियम में आता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम जो फ्लावर है उसमें समझ लेते हैं एक बार और। देखो देखो आपको दिख रहा है ये पिंक वाला पार्ट, पिंक वाला पार्ट क्या है यहाँ पर, कोरोला। ठीक है, आपको ये जो है वो कोरोला है। ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है वो है कोरोला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलेंगे दल पत्तियाँ। ये क्या होती है, आउटर मोस्ट होल होती है। ठीक है, और सेपल्स जो है वो यूजली ग्रीन दिखेंगे आपको। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत बता दिया, जो पिंक कलर का पार्ट है उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ। ये जो पार्ट्स है, जो पिंक कलर का पार्ट्स है उसको हम बोलते हैं पेटल्स यानी कि पंखुड़ियाँ। ये किसका पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कोरोला। ठीक है, ये क्या है, सेकंड होल है। ये क्या करती है, यूजली कलरफुल होती है, जो पेटल्स होते हैं आपको दिख रहा है ना, कोई भी कलर का हो सकता है ये।
देखो ये क्या करता है, ये कलरफुल क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो है ना पॉलिनेटर्स जो होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह होती है, उसको क्या करता है, ये अट्रैक्ट करने का काम करता है। कौन? पेटल्स यानी कि कोरोला। अब आते हैं हम कैलिक्स में। कैलिक्स जो होता है यूजली क्या है, ग्रीन कलर का आपको दिखेगा, ठीक है। ये क्या होता है, आउटर मोस्ट होल होता है ये किसी भी फ्लावर में। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो होता है कैलिक्स, इसको हम बोलते हैं सेपल्स यानी कि दल पत्तियाँ। ये जो होती है आउटर मोस्ट मतलब बाहर की सबसे बाहरी चक्र होता है ये, ठीक है। ये कैसा दिखेगा आपको, ये जो है यूजुअली ग्रीन कलर का दिखेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो है ना प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, जो फूल की कलियाँ होती है ना, फ्लावर बड्स होती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैलिक्स और कोरोला। अब आते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो हमारा थर्ड पार्ट है स्टीमन, ठीक है, इसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्टीमन यानी कि एंड्रोशियम को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा थर्ड होल होता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन। स्टेमन्स क्या होती है, स्टेमन्स जो होती है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, ठीक है। ये क्या करता है, पोलिन ग्रेन को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। कौन काम करेगा, स्टेमन। स्टेमन जो है वो पॉलिन ग्रेन यानी कि जो मेल गैमेट्स होती है उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। आपको बस इतनी चीज़ें इसमें याद रखनी है। अब देखो फोर्थ है हमारा गाइनोशियम, ठीक है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, फोर्थ हमारा है गाइनोशियम जिसको हम बोलते हैं कार्पल्स। उसमें क्या होता है, कार्पल और पिस्टिल होता है। ये क्या होता है, इनर मोस्ट होल होता है, सबसे अंदर का पार्ट होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जो पिस्टिल होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है ना। ये क्या करती है, ये जो है ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा इसको कंटेन करने का काम करती है। कंटेन मतलब कि इसको जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा, पिस्टिल में। ओवरी पाया जाएगा, वर्तिकाग्र जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, और वर्तिका को हम बोलते हैं स्टाइल, और वर्तिकाग्र को हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो पार्ट्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, पिस्टल्स में पाए जाएंगे, जिसको हम बोल रहे हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है? जो पिस्टल होती है वो क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। इसी पिस्टल को हम किस में पढ़ रहे हैं, गाइनोशियम में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? और यहाँ पर जो आपको राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हो गया ओवल। ये जो है वो ओव्यूल होता है। ये जो पूरा होता है ना इसको हम बोलते हैं ओवरी, ठीक है। ये जो है ओवरी है, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है वो है ओवल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट टू होल्स यानी कि कैलिक्स और कोरोला क्या है, एसेसरी होल्स होते हैं, मतलब सहायक अंग होते हैं फ्लावर्स के, ठीक है। और लास्ट का जो टू होल्स है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, वो क्या होता है, मेन रिप्रोडक्टिव होल्स होती है। आपको बस इतनी चीज़ें इस स्लाइड में याद रखनी है। क्लियर है? ठीक है। अब एक नोट देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ऑल होल्स आर अरेंज इन अ कंसेंट्रिक मैनर। मतलब ये जो है ना सभी चक्र जो है, मतलब चक्र मतलब यहाँ पर जो होल्स होती है वो क्या है, बाहर से अंदर की ओर सीक्वेंस से यहाँ पर अरेंज होती है, ठीक है। अरेंज होती है मतलब यहाँ पर व्यवस्थित होती है। जो सभी चक्र हैं, सभी होल्स हैं, वो बाहर से अंदर की ओर सीक्वेंस से सिक्वेंटली यहाँ पर क्या होते हैं, अरेंज होती है, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। देखो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव होल है, कौन सा होगा, एंड्रोशियम होगा, ठीक है। एंड्रोशियम इंडिविजुअल यूनिट से बना होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। अभी हम ऊपर पढ़ के देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एक स्टेमन के दो मेन पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन होगा, एंड्रोशियम होता है। एंड्रोशियम जो है इंडिविजुअल यूनिट से बना होता है, मतलब दो अलग अलग यूनिट से मिलकर बनता है, सॉरी एक यूनिट से मिलकर बनेगा जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। अब ये जो स्टेमन है वो दो मेन पार्ट से मिलकर बनता है, ठीक है, फिलामेंट और एंथर। यहाँ पर मैं बनाती हूँ स्ट्रक्चर, देखो ये इसको बोल रहे हैं एंथर, ये हमारा एंथर है, और ये जो है वो फिलामेंट है, ठीक है। इसको ये जो पूरा है ना उसको मिला करके हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं स्टेमन बोल रहे हैं, ठीक है। और इसी स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम का नाम दे रहे हैं। क्लियर है? तो ये है रहा स्ट्रक्चर छोटा सा, ठीक है। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंथर। एंथर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर पाया जाएगा कौन, पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है यहाँ पर।
ये जो पोलन ग्रेन है आगे मेल गैमेटोफाइट के रूप में फंक्शन करता है और मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या याद रखना है, एंथर है, एंथर में क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स होंगे, परागकण होगा और परागकण जो होता है वो क्या होता है, मेल गैमेट्स होता है। बस आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एंडोसियम को, जो एंडोसियम है ना, उसको फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर कहा गया है। क्लियर है। अब आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जिसको हम बोल रहे हैं गाइनोशियम, ठीक है। देखो अब यहाँ पर आप देखिए, मेल गैमेट फॉर्मेशन, सॉरी फीमेल गैमेट जो फॉर्मेशन है उसको कैसा होता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर तो वो सबसे पहले देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बोल रहे हैं गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम एक या फिर अधिक कार्बल से, मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा कार्बल से बना हो सकता है, ठीक है। देखो एक टिपिकल पिस्टल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, ओवरी होगा। यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पर देखिए, देखो ये दिख रहा है आपको, ये जो है, ये जो दिख रहा है ना वो है फीमेल पार्ट्स, ठीक है। फीमेल पार्ट्स जो है जिसको हम बोल रहे हैं गाइनोशियम, ठीक है, उस या फिर पिस्टिल बोलते हैं। ये जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना, 3 मेन पार्ट से मिलकर बनता है। स्टिग्मा जिसको हम बोल रहे हैं वर्तिकाग्र, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवरी। स्टाइल को हम यहाँ पर वर्तिका बोलते हैं और ओवरी को हम यहाँ पर बोलते हैं अंडाशय। स्टिग्मा सबसे ऊपर होगा, ये जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, वो ये क्या है, वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है। और सेकंड यहाँ पर देखिए, सेकंड यहाँ पर जो दिख रहा है ये है वर्तिकाग्र, जिसको हम बोल रहे हैं स्टाइल, ठीक है। और ये जो लास्ट पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं ओवरी, ये है ओवरी, ठीक है। ये क्या है, ओवरी, ये जो दिख रहा है ये है ओवरी है, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं अंडाशय, ठीक है। अब देखो स्टिग्मा सबसे ऊपर हो गया और पोलन ग्रेन को जो स्टिग्मा है, जो वर्तिकाग्र है, यही रिसीव करता है। कौन, स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन होती है, फीमेल मेल गैमेट्स होती है, पोलन ग्रेन, उसको जो स्टिग्मा है वही रिसीव करता है, ठीक है। क्यों रिसीव करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। देखो अब स्टाइल क्या है, स्टाइल जो है ना वो कनेक्टिंग रीजन है। कनेक्टिंग रीजन क्यों, क्योंकि ये स्टिग्मा और ओवरी को ये जोड़ने का काम करे, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे नीचे यहाँ पर देखिए ओवरी, ओवरी के अंदर यहाँ पर जो प्रेजेंट है आपको दिख रहा है ना, गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या होता है, ओव्यूल्स होता है ना। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट होंगे और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रायो सैक डेवलप होता है, जिसमें एग जो है वो एग सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स के अंदर क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रायो सैक है, वो वहाँ पर डेवलप हो रही है, जिसमें क्या होती है, एग सेल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर सीक्वेंस आपको याद रखना है, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रायोसैक है और एम्ब्रायोसैक के अंदर जो एग सेल है वो वहाँ पर डेवलप हो रही है, ठीक है। इसीलिए गाइनोशियम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर आएंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसको हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। देखो तो हम इसी स्लाइड में समझने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन यहाँ पर समझते हैं। मेल साइड पर हम यहाँ पर देखेंगे एंथर, ठीक है। देखो मेल साइड पर यहाँ पर देखो जो मेल गैमेट्स फॉर्मेशन है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मेल साइड पर यहाँ पर देखेंगे एंथर। एंथर क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, माइक्रोस्कोपिक नहीं सॉरी, जो पोलन ग्रेन होता है ना वो माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्कोपिक नहीं। जो पोलन ग्रेन, एंथर के अंदर क्या होती है, पोलन ग्रेन होती है, परागकण होते हैं। जो परागकण होती है वो क्या होती है, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, है ना, माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन होता है इसी को हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। मेल गैमेट फॉर्मेशन, नर युग्मक का निर्माण यहाँ पर हम करें, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ पर साइन है ना, ये जो होता है ना मेल का साइन होता है, ठीक है। आप मेल को कैसे साइन करोगे, यहाँ पर ये आगे काम आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर इसको याद करते देखते चलिए, ठीक है। देखो अब जो मेल गैमेट है वो किसका, मतलब मेल गैमेट्स है वो किसके अंदर बनेगा, एंथर के अंदर बनेगा, यानी कि पराग कोट्स के अंदर बनेगा, ठीक है। ये किसका पार्ट होता है, ये स्टेमन का पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो जो एंथर है ना
वो क्या करेगा, प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये क्या करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, अब देखो माइक्रोस्पोर का यहाँ पर निर्माण हुआ। ये यहाँ पर होता है म्यूसिस। म्यूसिस डिवीजन के द्वारा यहाँ पर क्या होती है, पोलन ग्रेन बनती है। ठीक है, इसी माइक्रोस्पोर को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पोलन ग्रेन यानी कि परागकण बोल रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो एंथर है ना, एंथर के अंदर क्या होगा, म्यूसिस प्रोसेस होगा, म्यूसिस डिवीजन होगा। म्यूसिस डिवीजन के थ्रू यहाँ पर क्या बनता है, हमारा पॉलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर बनता है। ठीक है, अब देखो जो माइक्रोस्पोर होती है वो डेवलप हो जाती है किसमें, पॉलन ग्रेन। अभी मैंने बताया जो माइक्रोस्पोर है उसको आपको बस सिंपल से याद रखना है, वो क्या है, पॉलन ग्रेन है, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही आगे चल करके किसमें डेवलप हो रहा है, पॉलन ग्रेन में डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब देखो पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन में क्या होंगे, 2 मेल गैमेट्स होते हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल्स। ठीक है, इसी पॉलन ग्रेन में होती है मेल गैमेट्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर एक की पॉइंट लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, एंथर में बनने वाले पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं। अभी मैंने बताया है ना, एंथर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गैमेट्स है, नर युग्मक है, जो कितने हैं, 2 हैं, है ना, जो कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। देखो पॉलन ग्रेन में 2 मेल्स गैमेट्स होते हैं यहाँ पर, जिसको बोल रहे हैं स्पर्म सेल्स। ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं, फर्टिलाइजेशन में निषेचन की प्रक्रिया में यहाँ पर ये हिस्सा लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो फीमेल साइड पर देखो, ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है, बीजांड होता है, अभी हम ऊपर देखते आ रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ होगा, इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर पाया जाता है जो ओव्यूल होती है। ओव्यूल क्या होती है, ओव्यूल के बाद क्या होगा, देखो ओव्यूल में क्या लिखा है, कंटेन्स मेगास्पोर मदर सेल्स। इसके बाद क्या होता है, इसके पास क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल्स होती है। ठीक है, महाबीजाणु जिसको बोलते हैं, महाबीजाणु मातृ कोशिका यहाँ पर पाई जाती है किसमें, ओव्यूल में। अब देखो सेकंड जो है वो मेगास्पोर। मेगास्पोर मतलब महाबीजाणु क्या है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसमें होता है म्यूसिस डिवीजन। म्यूसिस डिवीजन के द्वारा एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। ठीक है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें क्या बनता है, एक फंक्शनल क्या बनता है, इसमें मेगास्पोर बनता है। ठीक है, अब देखो एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे होगा, जो मेगास्पोर होती है ना वो डेवलप होती है किसमें, एम्ब्रायोसेक में। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो मेगास्पोर होती है वो किस में डेवलप होगी, एम्ब्रायोसेक में होगी, मतलब जिसको बोलते हैं भ्रूण कोश में ये विकसित होता है ये। ठीक है, अब देखिए फोर्थ प्रोसेस क्या है, यहाँ पर एग सेल का यहाँ पर निर्माण होगा। एग सेल यहाँ यानी कि अंडाणु जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, देखो एम्ब्रायोसेक में क्या होता है, एक एग सेल यानी कि फीमेल गैमेट्स होती है। क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं मेल और फीमेल गैमेट्स का मतलब ये बनती कैसे हैं, इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, देखो हम यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, ओवल में बनने वाले एम्ब्रायोसेक के अंदर एक एग सेल होती है जो फर्टिलाइजेशन में क्या करती है, भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है। अब यहाँ पर देखो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बन गए। अब क्या करेंगे, इसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, निषेचन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से जुड़े गैमेट्स यहाँ पर तैयार हो गए। क्लियर है। यहीं से आगे रिप्रोडक्शन की अगली प्रोसेस शुरू होगी। कौन सी प्रोसेस शुरू होगी, पॉलिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ से शुरू हो गया मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो हम यहाँ पर पढ़ेंगे पॉलिनेशन यानी कि परागण। परागण क्या होता है, अब पॉलन ग्रेन को मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक पहुँचना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर किसका पार्ट है, मेल पार्ट्स हैं, और जो स्टिग्मा है जिसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र वो किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका, आपको याद करते चलना है, इसको समझते चलना है, याद तो नहीं करना है, समझते चलना है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, कहाँ ट्रांसफर होना, स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। यानी एंथर
एंथर जो है वो जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से निकल करके कहाँ जाएगा, स्टिग्मा तक पहुँचेगा। ठीक है, देखो अब पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर जर्मिनेट कर सकता है और पोलन ट्यूब जो है डेवलप होती है। मैंने क्या बोला, पॉलिनेशन हो गया, मतलब एंथर जो है, एंथर से निकल करके पोलन ग्रेन कहाँ पहुँच गया, स्टिग्मा तक पहुँच गया। अब स्टिग्मा तक पहुँच गया, ठीक है, अब क्या करेगा, जो पोलन ट्यूब होती है वो क्या होती है, डेवलप होती है वहाँ पर। ठीक है, अब पोलन ट्यूब क्या होती है, ये जो पोलन ट्यूब होती है ना, हमने यहाँ पर देखा था, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं दिया है ना, इसको हम यहाँ पर समझते हैं पोलन ट्यूब क्या होता है उसको। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना वो टाइप्स ऑफ पोलिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको मैं समझाऊंगी इसमें। देखिए मैंने क्या बोला, पॉलिनेशन के बाद यानी कि परागण के बाद पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, और पॉलन ट्यूब यहाँ पर डेवलप होगा। पॉलन ट्यूब क्या होता है, देखो पॉलन ट्यूब जो है लंबी स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, ये क्या बना रही हूँ मैं, ये ओवरी बना रही हूँ। ठीक है, ऐसा होगा। अब यहाँ पर ये है स्ट्रक्चर है, ये स्टिग्मा का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये जो है ना स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल को हम बोल रहे हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, ये पोलन ट्यूब जो है वो क्या करेगा, आगे ओवल तक क्या करेगी, पहुंचाने का काम करते, किसको पहुंचाने का काम करेगी, हमारे पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, स्टिग्मा को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं लिखा क्या है, हम समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं ऑटोगैमी यानी कि स्वपरागण। स्वपरागण में क्या होगा, इसमें जो है ना एक ही फूल होता है, एक ही फूल के पराग कोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र पर परागण, मतलब कि देखो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फ्लावर स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एक ही फूल है, एक ही फूल के एंथर से यहाँ पर क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन निकलेगा और उसी फूल के वर्तिकाग्र पर यानी कि स्टिग्मा तक पहुँचेगा वो पोलन ग्रेन जो है वो, इसी को हम बोल रहे हैं ऑटोगेमी। क्लियर हुआ, तो ये इसका एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस में होता है ये, पी में होगा, वीट में होगा और राइस में होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूछ सकता है कि स्वपरागण की प्रक्रिया किस में होती है, आपको एग्जाम्पल दे देगा। ठीक है, चार ऑप्शन दे दिए रहेंगे वहाँ पर, तो आपको टिक करना है किस में होगा, वहाँ पर जो पी होता है, वीट होता है, राइस होता है, इसमें होता है ना, मटर में, गेहूं में और जो चावल होती है उसमें ये होता है, कौन क्या होगा, ऑटोगैमी होगा, स्वपरागण होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड, देखो क्या लिखा है, ज़ैटोनोगैमी बोलते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे, ज़ैटोनोगैमी बोलते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना एक ही पौधे, प्लांट जो है पौधा तो एक ही रहेगा, लेकिन उसमें दो अलग अलग फूल अगर फूले हुए हैं तो उसमें क्या होगा, एक देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक फ्लावर है। ठीक है, एक फ्लावर से निकल रहा है क्या, एक फ्लावर के एंथर से निकल रहा है पोलन ग्रेन और उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है वो जो पोलन ग्रेन है, तो इसी को हम बोल रहे हैं क्या, ज़ैटोनोगैमी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, मेज जो मक्का होता है, जो जैस्मीन का प्लांट होता है उसमें ये प्रोसेस होती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड ज़ैनोगैमी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाह्य परागण। अभी ये क्या होता है, इसमें क्या होगा, एक पौधे के पराग कोश से दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर परागण। ठीक है, ये सेम आपको कैसे लगे, ये जो है ना, देखो ये क्या है, ये जो ऑटोगेमी है वो किस में हो रहा था, एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में हो रहा था, लेकिन जो ज़ैटोनोगैमी है वो किस में हो रहा था, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स में हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ज़ैनोगैमी क्या होगा, एक प्लांट का फ्लावर और उसी स्पीसीज का दूसरा प्लांट का फ्लावर। ठीक है, देखो एक प्लांट का फ्लावर है, एक प्लांट के फ्लावर से मान लो यहाँ पर उसके एंथर से क्या निकल रहा है, पोलन ग्रेन निकल रहा है और उसी स्पीसीज के किसी अदर प्लांट के स्टिग्मा तक पहुँच रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं ज़ैनोगैमी, बाह्य परागण। ठीक है, क्लियर है। इसका एग्जाम्पल देखिए, पपाया जो पपीता होता है और जो डेट्स और पाम होती है ना, पाम ट्री, उसमें ये होता है ज़ैनोगैमी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिनेशन का, इट इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ना, परागण की प्रक्रिया जो है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन का जो निषेचन की प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, पॉलिनेशन का, परागण का। अब देखिए ये क्या करता है, बीज के निर्माण में
मतलब ये क्या करता है, बीज निर्माण की ओर ले जाता है। ये क्या करता है, लीड्स टू सीड फॉर्मेशन। ये जो है ना, ये जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया अगर यहाँ पर होगी तो क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन जो प्रोसेस होता है वहाँ पर ये मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना फ्रूट फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करेगा। जैसे कि हेल्प्स इन फ्रूट फॉर्मेशन, यहाँ पर लिखा है ये फल निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पॉलिनेशन कराने के लिए भी कुछ बाहर बाहर के क्या होंगे। आप देखो यहाँ पर जो परागण होता है ना, वो अपने आप तो नहीं होता होगा। ठीक है, अपने आप भी होता है, और यहाँ पर किसी यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो बाहरी वेक्टर होता है ना उसके थ्रू भी होता है। जैसे कि यहाँ पर विंड के थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा, कुछ इंसेक्ट्स होंगे उसके थ्रू होगा। ठीक है, यहाँ पर चमगादड़ के थ्रू भी होता है, और यहाँ पर जो बर्ड्स होती है उसके थ्रू भी जो पॉलिनेशन है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं वेक्टर या फिर पॉलिनेटर बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। इसको हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं पॉलिनेशन को। यहाँ पर मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ पॉलिनेशन का। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट्स है वो मतलब ये जो लेक्चर का है ना वो है इंट्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। जो फ्लावर होती है उसको हम क्यों फ्लावरिंग स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देख लीजिए एक बार। ऑटोगेमी में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन कम होती है। यहाँ पर याद रखना, जो ऑटोगेमी होता है, स्वपरागण होगा, उसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन बहुत ही कम दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जेटोनोगेमी जो है उसमें क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो प्लांट होती है वो कैसे होती है, सेम होती है। ठीक है, और जेनोगेमी देखो, जेनोगेमी में क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसीलिए इवोल्यूशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब कैसे जेनेटिक वेरिएशन लाएगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब देखो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है, वहाँ पर देखिए। अब आता है रिप्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। पॉलन ट्यूब मेल गैमेट्स को एम्ब्रायो सैक तक पहुंचाती है। पॉलन ट्यूब क्या करती है, मेल गैमेट्स को यानी कि जो पोलन ग्रेन होता है उसको क्या कहाँ तक पहुंचाएगी, ओवरी तक। ओवरी के अंदर क्या होता है, एम्ब्रायो सैक होता है, वहाँ तक पहुंचाने का काम करती है जो पॉलन ट्यूब होती है। एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट यानी कि एग के साथ क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा। एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट यानी कि जो एग होता है उसके साथ क्या करता है, फ्यूजन करता है, फ्यूज़ करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखिए मेल गैमेट है ना, मेल गैमेट और एग ये क्या, इनसे क्या बनेंगे, फ्यूज़ होकर के क्या बनता है, यहाँ पर जायकोट बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसको मैं मिटा ही देती हूँ। देखो लिखा है ना, मेल गैमेट और एग जो है फ्यूज़ करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं गैमेट का फ्यूजन्स, और क्या करेगा, जायगोट का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर। ठीक है, इस फ्यूज़न को हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी बोलते हैं। इसी फ्यूज़न को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर सिनगैमी का नाम देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना, इसको हम बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिनगैमी, हिंदी में भी हम इसको सिनगैमी ही बोलते हैं। और क्या करेगा, इसके बाद क्या होता है, जायगोट आगे डेवलप होकर के क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाता है ना, भ्रूण बनाता है। इसी तरह फ्लावर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में भी क्या होती है, जो फ्लावर होती है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो क्या होता है। देखो यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टोरी जो है वो यहीं ख़त्म नहीं होती है। एंजियोस्पर्म की सबसे स्पेशल फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। ठीक है, पॉलन ट्यूब जो है दो मेल गैमेट्स लेकर आती है। हमने ऊपर देखा था जो पॉलन ट्यूब होती है वो क्या करते हैं, दो मेल गैमेट्स लेकर आते हैं। यहाँ पर पहला मेल गैमेट क्या करेगा, एग के साथ फ्यूज होकर के जायगोट बनाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे थे, सिनगैमी बोल रहे थे। अब क्या करेगा, दूसरा मेल गैमेट जो है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है। ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ यहाँ पर फ्यूज़ करेगा। और उसके बाद क्या होता है, देखो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। इसको हम बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूज़न। देखो मैंने क्या बोला, दोहरा परिसंचरण क्या है, इसको यहाँ पर देखो,
मैंने सबसे पहले ये बोला, जो पोलन ट्यूब होती है 2 मेल गैमेट्स लेकर आती है। पहला मेल गैमेट क्या किया था, ऊपर मेल गैमेट जो है एग के साथ फ्यूज होकर के जाइगोट बनाया था, जिसको हम बोल रहे थे सिनगैमी। दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, है ना। ये सिनगैमी वाला जो बात है वो क्लियर हो गया आपको, है ना। अब देखो हम ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। हम ये पढ़ रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन, ये होता है क्या उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर बोला सबसे पहले ए सिनगैमी वाली बात जो है क्लियर हो गई। अब दूसरा मेल गैमेट जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। सेकंड मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई क्या है, यहाँ पर देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये पोलर है ना। एक मिनट, ठीक है, ये है पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर, ठीक है। पेन यहाँ पर चल ले रहा है, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला, जो दूसरा मेल गैमेट्स है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, फ्यूज हो गया, उसके बाद क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। इसको हम बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, सेकंड मेल गैमेट जो है, जो दूसरा मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया, उसके बाद क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो होता है 3N। 3N मतलब कि ट्रिपल फ्यूजन होगा यहाँ पर कि इसको हम बोलते हैं, जैसे कि N को क्या बोलते हैं, हैप्लाइड बोलते हैं, है ना। 2N को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डिप्लाइड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रिप्लाइड बोलेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। अब देखो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला करके हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। ये जो है एंजियोस्पर्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है ऊपर में, नीचे में, बोथ प्रोसेस टुगेदर यानी कि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, दोहरा निषेचन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा फर्टिलाइजेशन है ना, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है उसको देखिए हम। अब फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस होती है। कौन कौन से चेंजेस होगा, देखो जाइगोट से क्या बन गया, हमारा एम्ब्रायो बन गया, ठीक है। यहाँ पर हम लिख के समझते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए जाइगोट से किसका फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट क्या था, डिप्लॉइड था, एम्ब्रायो भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक है, क्लियर है। अब ओव्यूल से जो है वो सीड का फॉर्मेशन होता है, और ओवरी से यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जो ओवरी का वॉल होता है ना, उसे जो पेरिकार्प होती है, पेरिकार्प क्या होती है, जो फल की बाहरी अंदर की भित्ति होती है ना, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। अभी जो पेरिकार्प है ना, वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है, एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। ये जो है वो फल भित्तियाँ हैं, ठीक है, फल भित्तियों के टाइप है, पेरिकार्प के टाइप है। ये क्या होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, जो ओवरी वॉल होती है किसमें डेवलप होगी, पेरिकार्प में। जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप होती है, जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप होते हैं, ठीक है। यानी जिस फ्लावर से रिप्रोडक्शन शुरू हुआ था, उसी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के बाद सीड और फ्रूट फॉर्मेशन होती है। इसीलिए फ्लावर का रोल केवल पॉलिनेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि किसमें लिमिटेड है, आप यहाँ पर पूरा समझ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा, उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे और एंड करेंगे, ठीक है। देखो सबसे हम पहले हमने देखा था यहाँ पर फ्लावर में जो स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि एंड्रोशियम और गैमेशियम को यहाँ पर समझा, ठीक है। ये क्या होते थे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते थे। उसके बाद हमने देखा जो मेल गैमेट्स है, जो मेल पार्ट्स है वो क्या है, पॉलन ग्रेन का निर्माण करी है। पॉलन ग्रेन के अंदर जो है वो मेल गैमेट्स हैं, ठीक है। कितने मेल गैमेट्स हैं, 2 मेल गैमेट्स हैं। अब देखो हमने वहाँ पर देखा था जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से, वहाँ से किसका निर्माण हो रहा था, एग का फॉर्मेशन हो रहा था। दोनों के बीच क्या हो रहा था, फ्यूज़न हो रहा था, जिसको हम बोल रहे थे फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हमने देखा था पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन को हमने वहाँ पर एक बार शॉर्ट में समझा, ठीक है। अब जो आने वाला लेक्चर जो होगा उसमें हम जो पॉलिनेशन है उसको हम वहाँ पर डिटेल से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा था,
फर्टिलाइजेशन हो रहा था। फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था सिनगेमी क्या है और जो दोहरा निषेचन है वो क्या है, उन दोनों को मिलाकर, सॉरी ट्रिपल फ्यूज़न क्या है ना, यहाँ पर हमने देखा था ना, देखो सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न दोनों को मिला करके हम क्या बोल रहे थे, डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे थे। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद किसका फॉर्मेशन हो रहा था, जायगोट से एम्ब्रायो का निर्माण हो रहा था और ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन हो रहा था और सीड के फॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा था, हमारा फ्रूट बन रहा था। ठीक है। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाई इज फ्लावर कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, तो आपको यही पूरा कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने समझा कि फ्लावर सिर्फ प्लांट का सुंदर हिस्सा नहीं होता, फ्लावर एक जो है हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है जहाँ रिप्रोडक्शन से जुड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ना। बस एक लाइन में आपको याद रखना है, फ्लावर क्या करेगा, पॉलिनेशन करता है, पॉलिनेशन के बाद क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनती है, सीड बनेगा और लास्ट में बनता है फ्रूट। ठीक है। और आपको जो रिप्रोडक्टिव होल्स मैंने यहाँ पर बताए, एंडोसियम जिसको हम बोलते हैं है ना, जो हमारा मेल पार्ट्स है, और जो गाइनोशियम है जिसको हम बोलते हैं हमारा फीमेल पार्ट्स है ना। और यहाँ पर हमने देखा था जो कैरिक्स और कोरोला है वो उसको हम बोलते हैं सहायक अंग, एसेसरी पार्ट्स होते थे फ्लावर्स के। ठीक है। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट के लिए लाइफ लॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डबल फर्टिलाइजेशन द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, उसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डायग्राम के साथ समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग बायोलॉजी। थैंक यू।